सभी कर्क राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने वाले हैं राहु के जादू को, क्योंकि यही राहु पिछले 2023 के अक्टूबर महीने से लेकर के मई 2025 तक आपके जीवन में ये रहने वाले हैं। आपके भाग्य स्थान पर कहीं और अन्यत्र नहीं जाएंगे, भाग्य भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। क्या ये हमारे भाग्य उन्नति में सहायक होंगे? कौन सा वो जादू है जो राहु के द्वारा हमें प्राप्त होगा? कौन से वो उपाय कर सकते हैं? सारी बातों को समझने के लिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि अधिक से अधिक आप इससे लाभान्वित हो सकें। ध्यान दीजिएगा, राहु देव आपके भाग्य भाव पर। राहु को हमने जाना कि ये अटैचमेंट करने वाले ग्रह हैं, एक प्रवृत्ति करने वाले हैं, अर्थात पूरा का ये समय जो चल रहा है अभी आपके जीवन में, वो भाग्योन्नति से आपका अटैचमेंट बढ़ाएगा। कैसे मैं अपने भाग्य को एक बेहतर ऊंचाइयों तक ले जा सकूं, कैसे मैं कौन से कार्य करके अपने किस्मत के सितारों को तोड़ लाऊं, ये सारी अनुभूति आपके अंदर प्रज्वलित करेगा ये राहु जो आपके भाग्य भाव पर स्थित अवस्था में है। अब यही नहीं, यही वो स्थान होता है जो स्थान आपके उच्चाधिकारियों का होता है, आपके पिताजी का होता है, साथ ही साथ धार्मिक कर्मों का होता है। ये स्थान ही एक ऐसा स्थान हो गया जो 12 नंबर की राशि है, अर्थात जल तत्व की राशि है। और राहु देवता एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो वायु तत्व के ग्रह माने गए हैं। अब एक ठहरे हुए जल में तेज रफ्तार से यदि हवा आए तो क्या आएगा? उफान आएगा, अर्थात बढ़ोतरी होगी, बहुत बढ़ोतरी होगी। और उसके प्रभाव से या तो एक होगा सुनामी आएगी, या दूसरा होगा कि जहां पर बंजर पड़ी हुई पृथ्वी भी सिंचित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से राहु आपके भाग्य भाव पर है। इसके पॉजिटिव साइड को जरा समझेंगे तो एक भाग्य में बहुत बड़ी स्थिति बनने वाली, कैसी बंजर स्थिति बनी हुई है भाग्य में, वहां पर राहु भी एक फूल खिला सकता है। इस बात को हमें मानना होगा। यदि हम पुराने ज्योतिष की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि राहु का हमारे जीवन में भय और प्रताड़ना के ग्रह माने गए हैं, हमारे जीवन में दुख के कारक माने गए हैं राहु को। लेकिन आधुनिक ज्योतिष के हिसाब से समझिए, राहु हमें अटैचमेंट करते हैं, साथ ही साथ इनके पास वो मानसिकता है राहु के पास जो किसी और के पास, किसी और ग्रह के पास हो ही नहीं सकती। भगवान नारायण ने जब मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे, तभी बाकी जो पंक्ति में बैठे हुए दानवों ने देखा तो किसी के मन में ये जिज्ञासा नहीं हुई कि हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन राहु तुरंत समझ गए और अपना स्वांग रचा करके देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर के बैठ गए। फलतः उन्हें भी अमृत मिल गया। भले भगवान नारायण ने उनका सिर काट दिया, वो अलग बात हुई, लेकिन इनको जो मानसिकता थी, इनकी जो जादू का जो प्रभाव था इनके मन में कि चाहिए ही चाहिए, अर्थात उन्होंने अमृत को तो पा ही लिया। और शायद इसी कारण से ये अमर होकर के नवग्रह मंडल में निवास करने लगे। अब इनके पास जो विशेष दृष्टियां हैं उनका प्रभाव समझते हैं। इनके पास जो एक दृष्टि है, जो इनकी पंचम दृष्टि है, वो साक्षात कर्क लग्न, कर्क राशि के अर्थात आप पर ही पड़ रही है। सबसे प्रथम जो बात होगी, यदि किसी कारण से भी खराब स्थिति चल रही है, मेरे स्वास्थ्य में बाधा की स्थिति चल रही है, राहु यहां से कोई विशेष कार्य कर पाएगा, राहु का कोई विशेष जादू चल पाएगा, हमारे स्वास्थ्य में नरमा गर्मी की स्थिति जो चल रही है वहां पर विराम लगेगा। क्योंकि राहु के पास वो मानसिकता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपने कार्य को सिद्ध जरूर करूंगा। और शायद इसी कारण से राहु आपके लग्न पर दृष्टिगोचर दे रहे हैं। लग्न पर जब राहु की दृष्टि आती है, ये अपने स्वयं को सुधार करने की स्थिति है। पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में यदि देखा जाए तो हमारी बुद्धिमत्ता का है, हमारी सोच का है। इस कारण से राहु की जब पंचम दृष्टि आपके अपने राशि लग्न पर पड़ रही है, अर्थात अपने अंदर हमें परिवर्तन करने की संभावनाओं को समझना होगा। कहाँ मुझ में कमी है अथवा कहाँ मेरे कार्यों में कमी है, उसे जानकर, उसे मानकर उस अनुरूप कार्य करना ही राहु के पॉजिटिव जो प्रभाव है उसे आप आत्मसात कर सकते हैं। राहु एक नवीनतम ग्रह है, इससे नवीन विचारधारा रखते हुए यदि आप काम करते हैं तो ये राहु आपके भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य को उन्नति के शीर्ष मुकाम तक पहुंचा जाएंगे। इस बात को आप जानिएगा। राहु के पास एक और दृष्टि है, वो है इनकी सातवीं दृष्टि। और यही सातवीं दृष्टि से ये आपके तीसरे घर को देखते हैं, जहां पर पराक्रम और साहस का घर है। किसी अन्य दानवों में वो साहस नहीं था कि जाकर के भगवान नारायण खड़े हैं वहां पर, सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है, लेकिन राहु ने अंजाम को ध्यान नहीं दिया
और चाहिए ही चाहिए कि जो प्रवृत्ति थी राहु के अंदर, अर्थात राहु वहां पर चले जाते हैं और वहां पर अमृत का पान कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर यह हिम्मत देगा राहु, क्योंकि राहु की दृष्टि है, हिम्मतवान बनाएगा कि भाई मेरी जो मंजिल है, मेरी जो मुकाम है, मेरा कैरियर है, मेरे फैमिली है, मेरा धन है, उस पर मुझे जो कार्य करना है, मुझे जो प्राप्त करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। अर्थात आपके साहस, आपके परिश्रम को यहां पर बढ़ा करके आपको वो मुकाम दिला पाएंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन है, कोई भी गलत मार्ग का अनुसरण मत कीजिएगा। राहु देवता वैसे भी आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, अर्थात प्राप्ति का एक सुंदर अवसर रहेगा। परंतु हाँ, यही स्थान हमारे संघर्षों का होता है। संघर्ष से यदि अभी तक आप नहीं डरे तो अभी भी आगे चल के डरने की किसी प्रकार से बात नहीं है। आपको संघर्ष के दौरान भी यही राहु जो है, जो आपको बहुत कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। जितने भी संसार में अरबपति, खरबपति, करोड़पति आपने देखा होगा, बिना राहु के इन्वॉल्वमेंट के वो सफलता के शीर्ष मुकाम को प्राप्त कर ही नहीं सकते। अर्थात ये राहु आपको वो सब कुछ प्रदान करने में एक सामर्थ्यवान ग्रह बनते हैं। इनके पास जो नवी दृष्टि है, ये एक विशेष दृष्टि होती है। नवी दृष्टि के अनुसार ये सीधे देखेंगे आपके, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव मेरी सोच है, मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरा डिसीजन है। इस समय पर आपके डिसीजन का आपको परिणाम मिल पाएगा। होता है कभी कभी हमारे निर्णय जब गलत हो जाते हैं, हमें कई प्रकार से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन राहु यहाँ पर, राहु की दृष्टि है, भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपने डिसीजन के द्वारा दूसरों का साथ लेकर के मैं अपने कार्य को करूं तो इस समय पर मुझे सफलता प्राप्त होगी। परंतु ध्यान दीजिएगा, राहु कभी कभी हमारे डिसीजन को गलत बना सकते हैं। इसलिए जो उस फील्ड में जो महारत हासिल रखते हैं, या आपके जो आप काम करते हैं उस फील्ड में जो सबसे शीर्ष स्थिति में है, उनका आप अनुसरण जरूर कीजिएगा। उनके एडवाइस को मानते हुए, उनके सलाह को मानते हुए आप काम करते हैं तो हाँ, यहाँ पर भाग्य उन्नति संभव है। क्योंकि नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाग्य उन्नति कारक दृष्टि है, और वैसे भी राहु भाग्य भाव से ही दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। यही वो स्थान है जो आपके संतान का है, आपके बाल बच्चों का है, उनके ग्रोथ के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके कहीं दूर उनको उनके कैरियर या एजुकेशन के लिए आप भेजना चाहते हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, उनके कैरियर एजुकेशन में भी एक सफलता का वातावरण देखने को मिल सकता है। यही पंचम भाव सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ स्थान माना जाता है, और राहु स्वयं इस चीज के कारक ग्रह माने गए हैं। और जब इनकी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात इन सब क्षेत्रों में भी हमें सफलता के अवसर मिलते हैं। बस ध्यान कहां रखना है, एक नवीनतम विचारधारा रखना है, क्योंकि राहु परिवर्तन के कारक हैं। राहु नवीन ग्रह है। नवीन ग्रह कैसे हुए, तो ध्यान दीजिएगा, राहु को हमने नवीन ग्रह क्यों कहा। जितने 7 ग्रह हैं वो तो पहले से सौर मंडल में निवास थे, लेकिन जैसे ही भगवान नारायण ने इनका गला काट दिया, ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु बना। अब इन दोनों ने कहा कि प्रभु अब हम क्या करें। तब भगवान ने राहु और केतु इनको नाम दे करके सौर मंडल में इनको निवास दे दिया। 7 ग्रह हैं, अब तुम दोनों मिल जाओ, 9 ग्रह हो जाएंगे। और उन्हीं 9 ग्रहों का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में, जिनका मूल्यांकन करके कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की घटना को प्रदर्शित करता है। केतु तो मान गए, लेकिन राहु के पास तो भाई शांति नहीं थी, क्योंकि राहु के पास तो भूख है, राहु के पास तड़प है। जहां बैठते हैं वहां तड़प पैदा करते हैं। आपके अंदर भाग्योन्नति की तड़प है, कैसे मैं अपनी दुनिया को दिखा पाऊं कि मैं किसी से कम नहीं, कैसे शीर्ष पर ले जाऊं, यही भावना राहु के अंदर समाहित थी। तब उन्होंने देवाधिदेव महादेव की आराधना की और भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि भगवान शिव शंकर जी, मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। भगवान शंकर जी ने उस राहु को उठाया, उनके सिर को, और अपने जो मुंड माल धारण करते हैं उस माला में उन्हें पिरो लिया, और तभी से वो भगवान शिव शंकर के मुंड माल में वो शोभित होने लगे। माना जाता है कि जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं उस पर कभी राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, ऐसे महादानव भी थे जो राहु देवता, जिन्होंने षड्यंत्र भी किया, लेकिन भगवान शंकर ने उसे अपने पास धारण किया है। यही एक सबसे सुंदर और अच्छी बात हो गई। विशेष आप ये भी समझिएगा, इस राहु के विशेष प्रभाव को जानने के लिए भगवान शिव शंकर जी का सानिध्य आपको सदैव लेते रहना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी का सानिध्य ही आपको इस राहु से मुक्त करा करके इसके जो विशेष प्रभाव हैं उसको आपके जीवन में ला करके रख देंगे। इस समय पर आप एक धूप जला सकते हैं सोमवार या बुधवार के दिन, और उस धूप में जो धुआं निकलता है यही धुआं राहु है।
और जब इसे आप धूप जला करके 3 बार ओम नमः शिवाय के मंत्र से धुनी दीजिए, 3 बार ओम रांग राहवे नमः बोल करके धुनी दीजिए और इस धूप को भगवान शंकर जी में अर्पण कर दीजिए। होगा क्या, भगवान शंकर जी की कृपा तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ इस राहु के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी घर में भरी हुई है या कोई वास्तु दोष घर में है, उन वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इतने अच्छे उपाय आप करिए और इस समय पर इस राहु के पूरे प्रभाव को मई 25 तक लेते हुए भगवान शिव शंकर जी का सानिध्य जरूर प्राप्त कीजिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।